अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने उबैदुल्ला राजपूत को बैन कर दिया या पाबंदी लगा दी है। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से बात करना चाह रहा था और अनफॉर्चुनेट है कबड्डी के लिए या कबड्डी खिलाड़ियों के लिए कि पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो कवर नहीं कर पाते, बस कभी कभार इवेंट हुआ तो करते। इसलिए आम लोग जो हैं पाकिस्तानी हैं या आम फैन कह लें, उन तक एक टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं पहुँच पाती। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको कबड्डी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि कबड्डी खेली कहाँ जाती है। पाकिस्तान, भारतीय, पंजाब तक या एक आधे स्टेट भारत की ओर है जहाँ पे खेली जाती है। मगर कबड्डी वर्ल्ड कप होता है, कभी आपने नोट किया? ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली समझ आएगी। मैं नहीं बोलूँगा कि फेडरेशन ने जो बैन किया वो ठीक है या गलत, बट आपको एक चीज़ की समझ आ जाएगी कि बैन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या इस मामले को किस तरह सॉर्ट आउट करना चाहिए था। वो मैं अपनी राय भी जरूर दूंगा, बट मैं आपको थोड़ी सी चीज़ एक ना खोल के रखना चाहता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि मामला है क्या। देखिए, कबड्डी वर्ल्ड कप होते हैं जिसमें इंग्लैंड भी खेलता है, ऑस्ट्रेलिया भी खेलता है, अमेरिका की टीम भी आ जाती है, कनाडा की टीम भी आती है, 8-10 ममालिक की टीम, न्यूजीलैंड की टीम भी आ जाती है जी। एक तो होगी जो कबड्डी फेडरेशन वर्ल्ड कप कराता है, वो हो गया। आपको पता है कि कबड्डी में कुछ प्रमोटर है वो भी वर्ल्ड कप करा देते हैं। आप उसको ऑफिशियल समझे, अनऑफिशियल समझे, मेन प्लेयर्स खेलते हैं, भारत के भी पाकिस्तान के भी खेल जाते हैं। ये इसको क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वो मत समझिए। ये कबड्डी है जो दो मुल्कों के कुछ हिस्सों में खेली जाती है, पहली बात। और उसमें भी असल में जो प्रमोटर्स हैं इंडिपेंडेंट है, जो फेडरेशन से लेना देना नहीं होता, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो खिलाड़ियों को जैसे लीग्स में होता है वैसा पे करते हैं और खिलाड़ी खेलते हैं। कोई बुराई नहीं है, कबड्डी की प्रमोशन होती है, लड़कों को अच्छा पैसा मिल जाता है। कई पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो तो कहते हैं जी जो सरदार साहब कबड्डी में इंटरेस्ट है इनका तो कबड्डी चल रही है, वरना कबड्डी बंद हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ, मैंने एक दो वर्ल्ड कप कवर किए हुए, दो वर्ल्ड कप कवर किए हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितना पैसा एक पहलवान के ऊपर खर्च होता है, मतलब एक फेडरेशन तो वो पे ही नहीं कर सकती, तो कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और ये भी कोई रूल नहीं है कि जिसको एनओसी नहीं मिलेगा कबड्डी फेडरेशन का वो कहीं नहीं खेल सकता, क्योंकि वहाँ पे एनओसी का कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है सच। अब अगर फर्ज किया उबैदुल्ला राजपूत के ऊपर पाबंदी रख लेता है पाकिस्तान, कबड्डी फेडरेशन रखती है, तो क्या वो कहीं जाके नहीं खेल सकते? वो खेल लेंगे फिर भी, बट अनफॉर्चुनेट है उनको। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अगर कबड्डी वर्ल्ड कप खेलने जाता है ऑफिशियली तौर पर कबड्डी फेडरेशन की तरफ से, शायद वो ना खेल पाए अगर पाबंदी रही तो, या पाकिस्तान अपनी एक लीग करवा रहा है फिर वो नहीं खेल पाएगा। बट मैं एक बात आपको बता दूं, उबैदुल्ला राजपूत पाकिस्तान में कबड्डी में एक बड़ा नाम है। उनका कबड्डी की दुनिया में वही मुकाम है जो क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम का है। ये बात आप मत भूलिएगा। पाकिस्तान ने कबड्डी में बड़े नाम दिए हैं, मुशर्रफ जंजवा है, शफीक चिश्ती हैं, हीरा भट्ट अभी भी खैर खेलते हैं, मलिक बिनियामीन है। अभी जो करंट आप देख रहे हैं ना, इसमें शफीक चिश्ती हो गए, आपके पास ये उबैदुल्ला राजपूत है, मलिक बिनियामीन है, हीरा भट्ट है, और कौन से हैं? ये 4-5-6 नाम ही बड़े हैं। शौकत सफाना भी बेहतर है, और भी है, सजाद गुजर का नाम बहुत है। एक दो और लड़के भी हैं जो अच्छे हैं, मैं नाम जेन से निकल गया मेरे, बट यही है कुल मिला के। मगर स्टॉप लाइन में आपका सबसे तगड़ा खिलाड़ी इस वक्त जिसका नाम बचता है दुनिया भर में, वो उबैदुल्ला राजपूत है। मैं ये नहीं कह रहा जिसका नाम बचता है वो जो मन में आएगा वो करेगा। अब मैं आपको जो असल बात बताता हूँ आपको समझ आएगी। देखिए, क्या भारतीय कबड्डी खिलाड़ी पाकिस्तानी जर्सी पहन के नहीं खेले हुए? मेरा सवाल ये है। जवाब है खेले हुए। यानी पाकिस्तान की टीम थी, एक्चुअली में कोई ऑफिशियल टीम नहीं थी, पाकिस्तानी टीम बन गई। जिस तरह ये भी बहरीन में जो टूर्नामेंट हुआ जिसकी वजह से उबैदुल्ला राजपूत को बैन किया गया, वो भी कोई ऑफिशियल पाकिस्तान की टीम नहीं थी, ना ही ऑफिशियल इंडिया की टीम थी। और मैच शुरू होने से पहले कमेंटेटर बोल रहा है कि यार ये तो एक फ्रेंडली मैच है, इसको इंडिया पाकिस्तान ना समझा जाए, तो फिर आप इसको क्यों गद्दार बना रहे हैं उबैदुल्ला राजपूत को? कोई खिलाड़ी गद्दार नहीं होता। जिसने सीने पे चांद तारा लगा के खेला होता है ना, वो गद्दार नहीं होता। ये प्लीज इस तरह मत बांटे सर्टिफिकेट हुब्बुल वतनी और गद्दारी के। वो एक पाकिस्तान का स्टार प्लेयर है, गलती हुई है, आप उसको नोटिस भेजें, उसको बोलेंगे यार ऐसा ऐसा नहीं करना। और मेरा सवाल अगेन ये है, क्या उस अकेले से हुई है? अगर आपने इस बात पे बैन करना है ना कि पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी और देश की शर्ट पहन के क्यों खेला है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपको 70-80% पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ी बैन करने पड़ने हैं। और अगर यही फार्मूला इंडिया लगाए तो इंडिया को भी बैन करने पड़ने हैं, क्योंकि ये दोनों ही मुल्कों के खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ देशों से खेलते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या न्यूजीलैंड की टीम से नहीं खेले न्यूजीलैंड की जर्सी पहन के? क्या इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तानी जर्सी पहन के पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की टीम बनाकर नहीं खेले? यही टूर्नामेंट जहां पर उबैदुल्ला राजपूत इंडिया के खिलाड़ियों के साथ मिलकर इंडिया की जर्सी पहन के खेला, इसी टूर्नामेंट में एक साल पहले इंडिया का खिलाड़ी पाकिस्तानी जर्सी पहन के खेला हुआ है। इन खिलाड़ियों में जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के और भारत, दे आर लाइक ब्रदर्स। कईयों की आपस में लगती भी होगी, जैसे पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ियों की आपस में लगती है, ऐसा नहीं है।
मगर इनकी आपस में बहुत प्यार मोहब्बत है। आप इंडिया के खिलाड़ी का तो देखें, जैसे उबैदुल्ला राजपूत पर पाबंदी लगी है, पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने उसका उसका उसकी आवाज उठाई है उसके लिए, मगर ज्यादा आवाज तो इंडिया से उठी है। अब खुशी दुग्गा वाला बड़ा नाम है कबड्डी का, वो बोल रहा है यार गलत किया फेडरेशन ने, यार ऐसा मत करें, आप उसको नोटिस दे दें या समझा दें या वार्निंग दे दें, इस तरह मत करें, हमारे खिलाड़ी भी तो आपकी तरफ से खेलते हैं। वो कह रहे हैं, कहते हैं हम लोग भी तो आपकी तरफ से खेले हुए हैं, हमारी फेडरेशन तो पाबंदी नहीं लगाई हम पे, आप पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं। अब जिसको पता हो, आम लोग असल में अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कि एक क्रिकेट को पसंद करते हैं, बाकी खेलों के साथ क्या हो रहा है कोई जानता भी नहीं है। राजपूत इज अ बिग नेम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप कबड्डी लीग करवा रहे हैं, जाहिर है कबड्डी को पसंद करने वाले लोग ही देखने आएंगे। राजपूत नहीं होगा, समझें कि आप ऐसे लीग करा रहे हैं जिसमें बाबर आजम नहीं खेल रहा। उबैदुल्ला राजपूत इज लाइक बाबर आजम ऑफ कबड्डी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी दुनिया भर में व्यूअरशिप है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मर्जी करता, फिर आप उसको वार्निंग दें, और फिर अगर आपने इस बात पे सजा देनी फिर बाकियों को भी दे जिन्होंने दूसरे मुल्क की तरफ से खेला। खाली उबैदुल्ला को क्यों दे रहे हैं आप। और मेरा मानना है कि इस पे सजा नहीं है, आप उनको नोटिस दें, उनको बताएं कि आइंदा ऐसा नहीं करना है। और ये फेडरेशन को पता है कि इंडिया के भी कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान की जर्सी पहन के खेले हुए, क्योंकि ये प्रमोटर होता। मैं असल में पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा कि आम लोगों को ये क्यों एक चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही कि ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेशनल कबड्डी की फेडरेशन है, उसने कोई टूर्नामेंट करवाया जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी भी गए और इंडिया के भी गए, और हमारे उबैदुल्ला राजपूत ने कहा कि नहीं जी मैं इंडिया के साथ खेलूंगा। ऐसा नहीं हुआ। ये किसी प्रमोटर ने टूर्नामेंट रखा, उसमें इंडिया के भी कुछ खिलाड़ी थे, पाकिस्तान के भी कुछ खिलाड़ी थे। पाकिस्तान का खिलाड़ी इंडिया की टीम की तरफ से खेल गया, और वो एक फ्रेंडली मैच था, कोई पाकिस्तान इंडिया मैच भी नहीं था। चूंकि ऐसा रूटीन है, नॉर्मल है इन कबड्डी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, और ये कबड्डी फेडरेशन को भी पता है, कबड्डी के खेलने वाले खिलाड़ियों को भी पता है, और हमारे बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो यूं कर चुके हैं। कोई कनाडा से खेला हुआ है, कोई न्यूजीलैंड से खेला हुआ है, कोई कहां से खेला हुआ है। इट्स रूटीन इन कबड्डी, और इंडिया के खिलाड़ी भी यूं खेलते हैं। मैंने खुद कवर किया हुआ है, कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो रहा था, इंडिया के खिलाड़ी कनाडा से खेल रहे थे, अमेरिका से खेल रहे, रूटीन है। मैं ये नहीं कह रहा ठीक है या गलत है। अगर आपने ये फार्मूला बनाना, फिर कबड्डी दो ही देशों में रहेगी। ये इसलिए करते हैं कि यार चलो बाकी भी देश को बनाकर एक टूर्नामेंट हो गया जी, कबड्डी वर्ल्ड कप हो गया। कोई आपके यहाँ जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, जो पाकिस्तान ने जीता है, क्या आपको क्या लगता है कि जो कनाडा से टीम या यूएसए की अगर टीम आई तो वो यूएसए के खिलाड़ी थे? कितने गोरे थे? सारे सरदार भाई थे, और जब कुछ देसी टाइप लोग होते हैं वो थे। कोई ऐसा नहीं है। ये मैं आम पाकिस्तानी को बताने की बता रहा हूँ कि आप उसको गद्दार जो बोल रहे हैं ना, आप ज्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों से खेल चुके हुए हैं। हाँ, उबैदुल्ला राजपूत क्योंकि ही इज अ बिग नेम इन कबड्डी, वो खेला तो शोर मच गया, और फिर इंडिया की जर्सी पहनी ऐसे मोड़ पे जब दोनों मुल्कों के बीच में जंग हुई। अब सोचिए, मैं आपको कबड्डी के, इंडिया के कबड्डी के टॉप के खिलाड़ियों की मैं आपको आपकी वीडियोस दिखा देता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं यार ये पाकिस्तान इंडिया के जो हालात खराब हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की। इंडिया का टॉप का कबड्डी का प्लेयर बोल रहा है ये बात, कहते यार हमारे तो भाई हैं वो, हम नहीं बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ बात। मैं आपको विजुअल्स कितने ऐसे दिखा सकता हूं जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि नहीं यार साढ़े भरा ने हो, असं नहीं गल खिलाफ कर सकते पाकिस्तान के। पर हमारे कबड्डी के खिलाड़ी भी इतनी ही रिगार्ड करते हैं उनकी, इसलिए उनके लिए तो इंडिया पाकिस्तान वाला चक्कर ही नहीं है। वो कहते हैं यार ये तो हमारे भाई हैं, हम तो इकट्ठे रहते हैं, कट्ठी मतलब यहाँ से अगर फर्ज कर कनाडा चले गए, कोई महीने की लीग है तो सारे इकट्ठे ही रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो भाईचारा वाला, जिस तरह का भाईचारा है, मैं तो चाहता हूँ इस तरह का भाईचारा इंडिया पाकिस्तान में ऊपर लेवल पर भी है जिस तरह कबड्डी में है। यकीन मानिए, मैं चूंकि देख चुका हूँ, मैंने कवर किया हुआ है, मुझे इसलिए बड़ा अच्छा भी लगता है। बाकी ठीक है, रूल असूल आप बना लीजिए कबड्डी फेडरेशन, और फिर सब पे इंप्लीमेंट करें। ये आपका बड़ा खिलाड़ी है, उसका नुकसान तो होना है, पाकिस्तान कबड्डी का भी नुकसान होना है। आप लीग करवा रहे हैं, उबैदुल्ला राजपूत के बगैर आएंगे, चस नहीं आनी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आनी, फैंस नहीं आनी। उबैदुल्ला तो जड़ा मिलना नुकसान होना है, बाकी उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूँ, वो जाकर दुनिया भर में हर जगह पे खेल सकता है, क्योंकि कहीं पर भी एनओसी की जरूरत रहती नहीं है सच। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सोच में जरूर बताइएगा। आई होप के सेंस परवील हो और फेडरेशन इस बारे में रीथिंक करे, एक रूल बना दें, उसके बाद अगर कोई करे तो जो मर्जी पाबंदी लगाइए, लेकिन अभी थोड़ी सी राय देनी चाहिए। ही इज ए गुड नेम यार, ही इज गुड प्लेयर, और मैं कोई उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, बट बहुत से खिलाड़ी और भी खेले हैं। मैं ये नहीं कह रहा उन पे भी पाबंदी लगाएं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार फिर अभी से फार्मूला बनाए, उसके बाद कोई करे तो फिर ये वाला रूल इंप्लीमेंटेशन जरूर कर लिएगा। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी है जो इंडिया की तरफ से खेल गया, इंडिया के भी कई खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेल गए। पाकिस्तानी प्लेयर स्टॉपर उबैदुल्ला राजपूत ने इंडियन जर्सी क्यों पहनी और पाकिस्तान पे उसके ऊपर बैन क्यों लगा, और इंडिया ने भी इसके ऊपर एक्सटेंसिव किस्म की एक रिपोर्टिंग की है। मेरे साथ मौजूदा सनाउल्लाह खान, उनसे पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने इसको काफ़ी डीप प्रोब किया, और इनकी नज़र में पूछते हैं कि कबड्डी फेडरेशन का उनको बैन करना ठीक है या नहीं ठीक,
या सिर्फ जिथे दो मुल्कां दी खेली जाती है पाली जर्सी तो पाली की टेंशन पै गई एडी। सना भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। मैं ना 2023 में ना एशिया कप श्रीलंका कवर कर रहा था। जिथे तो बादशाह ही बादशाह। जैसे बादशाह सन, वो इंडियन जर्नलिस्ट था। मैं एक जगह पे खड़ा वीडियो बना रहा था तो वो इंडियन जर्नलिस्ट आ गया। वो शर्टें वगैरह नहीं होती जहाँ पाकिस्तानी बिक रही हैं, इंडियन भी बिक रही हैं और ये वो हाँ सब। हाँ हाँ, convenient हो। ये देखें, ये सनाउल्लाह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। अब मैं इसको ये इंडिया की शर्ट देता हूँ, इसे कहें ये पहन के दिखाए। मैंने कहा यार मेरी गल सुन पहली बात तो ये है, इससे पहन लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो हाँ। ये है। दूसरी बात, अगर पहन के दिखा दी तो इससे क्या साबित क्या होगा, मतलब क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। मैं पकड़ा, मैंने पहन ली। उसने थंबनेल पे वो तस्वीर लगा दी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने। मैंने कहा यार मतलब इसमें कोई मतलब झंडे की रिस्पेक्ट तो सबकी है, सीधी सी बात है। शर्ट की रिस्पेक्ट भी सबकी है, ठीक है। और वैसे भी रिस्पेक्ट है यार, ऐसी कोई कौन सी बात है, वो ऐसा कोई मामला नहीं है। अब मैं आता हूँ उबैदुल्ला राजपूत पे। इसमें पहले ना थोड़ी सी मैं आपका टाइम लूंगा। मैं पहले ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मामला है क्या। कबड्डी को आप कबड्डी को ना आप सबसे पहले मैं समझाना ये चाह रहा हूँ लोगों को। मैंने अभी पाक टीवी पे भी ये वीडियो करनी है। कबड्डी को पहले समझना है, तब जाके इस मामले को समझेंगे। जब तक कबड्डी को नहीं समझेंगे आप इस मामले, अभी ये लग रहा है यार पाकिस्तानी एक खिलाड़ी पाकिस्तान का नंबर 1 स्टॉपर है, वो नंबर 1 स्टॉपर। बाकी भी हैं लड़के अच्छे हैं हमारे पास, बट उबैदुल्ला राजपूत ही इज एट टॉप। ही इज लाइक बाबर आजम ऑफ कबड्डी राइट नाउ। इन शॉर्ट मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे अब इंडिया का एक खिलाड़ी मैं बताता हूँ, खुशी दुग्गा वाला है। वो इंडिया का समझे वो टॉप का स्टॉपर है, विराट कोहली है। मैं अनफॉर्चुनेट है कबड्डी के लिए कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दोनों नहीं कवर करते इस खेल को। और इतना मजेदार खेल है ये, इतनी इसकी वो है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में, पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा, मगर एक खास रीजन में आप इसको क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर कर सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट से भी। इतना जबरदस्त ये खेल है, ठीक है। पैसा भी बहुत ज्यादा इस खेल के अंदर है। वो बोल रहा है कि यार पाकिस्तान ने ज्यादती किया अपने खिलाड़ी के साथ, कि इन्हें बैन किया है। पहले मैं ये बता दूं कि मैं एज ए जर्नलिस्ट ये ज़्यादातर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी है, उसको मतलब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि बहरीन में एक टूर्नामेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान की एक टीम बताई गई है और एक इंडिया की टीम बताई गई है। अब हकीकत ये है कि ना ही तो वो इंडिया की टीम है, ना ही वो पाकिस्तान की टीम है। लेकिन शो ऐसा हुआ कि ये इंडिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। और मजे की बात यह है कि उबैदुल्ला राजपूत मैच शुरू होने से पहले जाता है कमेंटेटर के पास, और कबड्डी कमेंटेटर ग्राउंड के साथ ही खिलाड़ियों के साथ ही फिर रहे होते हैं। उसे कहता है यार इनको पहले बता दो कि भाई साहब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, मैं वैसे ही अब आपको ये भी समझाता हूँ। अब पाकिस्तान के कुछ कबड्डी के खिलाड़ी हैं जिनकी दोस्तियां इंडियन कबड्डी खिलाड़ियों से ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कबड्डी खिलाड़ी। सेम इज द केस विद इंडिया। उनके कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी दोस्ती इंडियन खिलाड़ियों से कम है, पाकिस्तानी से ज्यादा है। मैं आपको, आप इनके टिकटॉक, मैं चूंकि आपको पता है मैं कबड्डी पसंद करता हूँ, मैं इसको अभी जाकर फिजिकली कवर नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा बड़ा शौक है, मैं कबड्डी को कवर करता हूँ। मैंने एक आधा वर्ल्ड कप कवर किया, मैंने वर्ल्ड कप कवर किया हुआ है, यस, ठीक है ना। अब कबड्डी में क्रिकेट वाला फार्मूला नहीं होता कि आपको कबड्डी फेडरेशन का एनओसी चाहिए हो, जैसे क्रिकेट में पीसीबी का एनओसी चाहिए, क्योंकि वो सब ऑर्गेनाइज है। अब कबड्डी के तो बाडी दो है एक तरह। अगर दूसरी कबड्डी पे आते हैं ना आप, देसी के अलावा वो जो साउथ एशियन गेम्स और बाकी मुकाबले होते हैं वो चलो ईरान भी खेलता है, वरना तो पाकिस्तान और इंडिया में कबड्डी खेली जाती है बस, जो देसी स्टाइल है। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में खेली जाती है कबड्डी, ठीक है। अब मैंने वर्ल्ड कप कवर किया, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें कनाडा की टीम में, यूएसए की टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में इंडियन खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब क्या वो गद्दार है? नंबर 1। कनाडा में एक टूर्नामेंट हुआ जिसको वर्ल्ड कप का नाम दिया गया, वर्ल्ड कप नहीं है वो, बट इसमें कबड्डी में क्या है, आपके पास पैसा, आप टूर्नामेंट करा दें, आपको लड़के आ जाएंगे, खेल लेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल बॉडी नहीं है उस तरह से वो, ठीक है। अब उसका नाम वर्ल्ड कप दिया गया, उसमें पाकिस्तानी टीम के अंदर इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तानी जर्सी पहन के खेले। अच्छा, ये भी हुआ जनाब जी। अच्छा, तो उनके ऊपर वहां बैन लगा? नहीं, ये रूटीन है उधर की। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, मैं कोई उबैदुल्ला राजपूत की फेवर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ रूटीन बता रहा हूं कि ये कबड्डी में आम सी बात है। अब मैं जिस टूर्नामेंट में उबैदुल्ला राजपूत खेला 1 साल पहले, उसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जर्सी के अंदर इंडियन खिलाड़ी खेला है। नहीं, हाँ, मैं मेरा अगला सवाल ये बताना चाह रहा हूं, अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, शुएब साहब एक कबड्डी लवर है, उनके पास पैसा है, वो इंडिया वाले खिलाड़ियों को भी कहते हैं यार आजो, पाकिस्तान भी कहते हैं आजो खेल लो जी। पाकिस्तान टीम बन गई, इंडिया टीम बन गई, विच एक होर टीम पाती कनाडा के नाम, तो वो भी इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ी मिलकर खेल रहे।
समझ आ रही है आपको मेरी बात की? बिल्कुल क्योंकि किसी और बिल्कुल, की हाँ। टीम है नहीं, उन्हें सिर्फ कबड्डी खिलानी है, उन्होंने टीमें बना दी हैं, ये है वो है और इस तरह करके। अब जो मैच जिसमें उबैदुल्ला खेला, वो ऐसा थोड़ी था कि पाकिस्तान अब जो ऑनर पाकिस्तान की टीम का बना हुआ था, अगर वो उबैदुल्ला को कहता कि भाई आप हमारे साथ खेल लो, हम आपको पे कर, बात तो पे की है ना, आप मुझे हमको पे करते हैं, उनको पे उन वालों ने कर दिया, जहां से वो खेल रहे हैं उधर से खेल लिया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम क्या तो हो नहीं रहा। ऑक्यूपाई पहले उधर से हो गया है? ऑक्यूपाई उधर से हो गया, डील होती है ना, ये कोई वो थोड़ी है कि पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने टीम भेजी है और उबैदुल्ला ने वहां पहुंच के कहा कि नहीं जी मैं पाकिस्तान से नहीं नहीं जी, खेलता, मैं इंडिया मैं से इंडिया से खिलाना, खेलूंगा। बिल्कुल ट्रू। ऐसा तो नहीं हुआ ना यार, नहीं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल समझ नहीं गया। हुआ। और ये कोई हुँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी नहीं था, हुँ, एक एग्जीबिशन मैच था। देखें, कबड्डी फेडरेशन के, भले चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान की कबड्डी फेडरेशन हो, इनके इवेंट कौन से हैं? एक नेशनल कराते हैं, कबड्डी वर्ल्ड कप होता है, अभी लास्ट टाइम पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान में हुँ, होता पाकिस्तान जीतता है, इंडिया में होता है इंडिया जीतता है। वहां पे ये हुँ, प्रॉब्लम भी है कबड्डी में, ठीक है, जैसे कभी क्रिकेट में हुआ करते थे। सो लेकिन ज्यादातर ये खिलाड़ी अब ये साल में एक आधे इवेंट के लिए तो नहीं है बेचारे बने हुए, इतने लाखों रुपए लगाते हैं महीने के। फिर ये जो हुँ, प्रमोटर्स होते हैं, ये मैचेस कराते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया करवा लिए, कभी कनाडा करा लिया। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको क्या लगता है उबैदुल्ला राजपूत खत्म, अब खेल नहीं पाएगा? वो पहले से ज्यादा खेलेगा। हुँ। नहीं, असल में मसला किसको हुआ है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर कुछ खिलाड़ी हैं ऐसे, हुँ, पाकिस्तान में गिने चुने खिलाड़ी हैं यार। शफीक चिश्ती बड़ा प्लेयर है, हुँ, बिनियामीन बड़ा प्लेयर है, ठीक है, हुँ, शौकत सपाना वो भी स्टॉपर है, ठीक है, बट राजपूत उससे बड़ा है, ठीक है, तो राजपूत है। हीरा भट्ट, ही इज बिग स्टार इन पाकिस्तान, ठीक है, हुँ, वो है। एक दो और खिलाड़ी, ये गिनतियों पे है बड़े स्टार जो पाकिस्तान में। अब अनफॉर्चुनेट है, किसी के प्रमोटर डिफरेंट होते हैं, कोई मैं ये मुझे नहीं पता इनमें से किसकी किसके साथ लगती है, मगर ये मुझे पता लगती है, अच्छा, ये लागतबाज़ी में ही हुआ है तब, इसका ठीक मतलब ये है। खासी लागतबाजी होती है, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी एक और बात बताता हूँ, मैंने कबड्डी वर्ल्ड कप कवर की। अब मैं मुशर्रफ झंझुआ, मतलब अब तो वो नहीं खेल रहे, मगर मुशर्रफ झंझुआ पाकिस्तान कबड्डी में रहती दुनिया तक एक नाम होगा। अच्छा, जनाब मुशर्रफ झंझुआ की जो रिस्पेक्ट मैंने इंडिया में देखी, मैंने पाकिस्तान में भी नहीं देखी है। ये लोगों पाकिस्तानी को अनफॉर्चुनेट है, कहते हमारे पास पंजाब वाले कारण की ज़्यादा इज्जत ही नहीं लाइक करते पाया हैं। ना, उत्थे जड़ी इज्जत मुशर्रफ झंझवी दी मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। वो ही इज टू डिसेंट, टू हम्बल मैन, लेकिन बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, बहुत भी मैं छोटा बता रहा हूँ आपको, हुँ, ठीक है ना। कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, मैं कबड्डी वर्ल्ड कप मैंने पूरा कैंप लगा वो कवर किया, और इंडिया में जाके भी कवर किया। जब कैंप लगा, टीम अनाउंस हुई, मैंने कहा यार मुशर्रफ झंझवा पाकिस्तान टीम में नहीं है। हुँ, वो कह रहे हैं कि नहीं यार वो बुढ़ा हो गया, ये मैं 2014 की बात बता रहा हूँ, 2013 की शायद, नहीं यार वो बुढ़ा हो गया है, उन्होंने खत्म होगी कबड्डी, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा यार नहीं हुँ। यार, खेलना है, प्लेयर तो बड़ा ही है यार, खो तो सी नहीं नहीं, अब ये नए लड़के हैं, ये बहुत अच्छे हैं, अच्छे थे लड़के, बुरे नहीं थे, मगर मुशर्रफ झंझवा के आधे भी नहीं थे, मतलब एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना फिर। जो भी था। अब उस कबड्डी वर्ल्ड कप में मुशर्रफ झंझवा नहीं खेला, ठीक है। अब जिसको बुढ़े कह रहा, बुढ़ा कह रहे थे, वो अगला वर्ल्ड कप खेला। तो कबड्डी में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये लोगों को, आम लोगों को समझना है। यहाँ पे बेचारे आपका आपका अगर एट द मोमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉपर कौन है, आपको उसका कोई दुश्मन भी होगा, वो कहेगा जी उबैदुल्ला राजपूत, सही। एडा बड़ा प्लेयर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कि उसकी तरफदारी नहीं कर रहा कि उबैदुल्ला राजपूत को ये, बट मैं कह रहा हूँ उसको आप नोटिस दे दें या आप रूल बना दें कि पायन एंदा नहीं तुसी, क्योंकि अब अगर आपको ये इतराज है कि उसने इंडियन जर्सी क्यों पहनी है तो अलग बात है, लेकिन आपको ये इतराज है कि पाकिस्तान के अलावा दूसरी जर्सी क्यों पहनी, तो फिर सारे पाकिस्तानी कबड्डी खिलाड़ी बैन होते हैं, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी दूसरी टीमों से खेले होंगे, फिर बहुत से हुँ, बैन होंगे, फिर अकेला उबैदुल्ला राजपूत बैन नहीं होगा, ओके, ओके, ओके। तो ठीक इसका है ना। मतलब ये हुआ, एक इसका मतलब ये हुआ कि कबड्डी फेडरेशन को सिर्फ जर्सी पहनने पे इतराज हुआ है और वो भी किसी नहीं, की शिकायत नहीं। ये प्रॉब्लम मुझे आई डोंट नो, मैं कबड्डी फेडरेशन में अच्छे लोगों, मतलब बहुत से लोगों को जानता भी हूँ, जो सरबराह है बड़ा अच्छा काम कर रहा है कबड्डी का, राणा सरवर साहब बहुत पुराने बंदे हैं, कबड्डी के लिए अच्छा काम करते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मगर इनको थोड़ा असेस करना है कि जो मूव कराता है ना उसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या आई डोंट उसके नो पीछे क्या क्या मूव है? लेकिन ये शोर है उस बेचारे ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜਾ ਪਲੇ ਚੜਦੇ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, उस बंदे के सही वैरी बात। बहुत है, उसने, मैं नहीं कह रहा कि उसने सही काम किया, आप नोटिस दो यार कि आपने अवॉइड करना है आइंदा से, वो नहीं, वो हुँ, आया करे उसको बैन, लाइफ बैन कर दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हुँ। देखे ना सभी कर रहे हैं, उसने क्या पकड़ लिया उसको, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने सिंगल आउट कर लिया ना उसको फिर। आपने फिगर आउट किया एक बंदे को, हुँ, क्या इंडिया ने अपने खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगाया? हुँ। उनके भी आप तो बता खेले रहे हैं हो आपकी ये तरफ से, हुँ, और ये हुँ, बात, इसको गद्दारी, उसके गलती हुई है, मैं कहूंगा हाँ हुई है, मगर
उसको इस तरह रवायतन हुई है, सारे खेलते हैं, वो भी खेल लिया, उन्हें भी खेल लिया। अब इसको गलती कह लो, ठीक है जी, बाकी भी कर रहे हैं, इसने भी कर दिया, चलो इन्हीं तक। क्या फेडरेशन उस तक सोई हुई थी जब पहले खिलाड़ी कर रहे थे? उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरा नहीं, सवाल ये है। अभी बहुत सारे लोग ये भी तो नीचे कमेंट करेंगे ना कि भाईजान की तो काम शुरू करना है ना। करना है तो रूल बनाने के बाद होता है या सजा देने के बाद होता है? सजा तो सजा कानून की खिलाफवर्जी पे होता है। आप पहले बनाइए तो सही उसको। कानून हो तो सजा हो ना। आप पहले बनाए कि भाई साहब पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी किसी भी और टीम की तरफ से नहीं खेलेगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप समझे, इट्स लाइक लीग। उनको अब लीग का नाम इसलिए नहीं देते कि उसकी वैल्यू थोड़ी नीचे हो जाएगी, वो लोग फिर इसको कंट्री का नाम दे देते हैं, बट इट्स एग्जैक्टली लाइक लीग्स। पाकिस्तानी इंडियन खिलाड़ी इकट्ठे भी किसी देश की तरफ से खेलते हैं। मैं अपने समझने के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मैच बहरीन वाला हुआ था, क्या उसमें वाकई ये पाकिस्तान और इंडिया वाला ही मामला था? नहीं ना, इसमें ये सीख है कि एक टीम खेली जिसका कलर पाकिस्तान जर्सी जैसा था, एक टीम खेली जिसका कलर इंडियन जर्सी जैसा था, बट इट वाज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, इट वाज अ फ्रेंडली मैच जिसको नाम पाकिस्तान इंडिया का दिया गया। और मैच शुरू होने से पहले कमेंटेटर ने कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है। सही। फिर तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये फेडरेशन ने टीम बनाई हो, फेडरेशन ने टीम बनाई हो और उसने कहा हो कि बैदुल्ला राजपूत पाकिस्तान टीम में है, और उसे जाके बैदुल्ला राजपूत ने कहा कि नहीं जी मैं इंडिया तरफ को खेलना, ऐसा नहीं हुआ। ये किसी प्रमोटर की है। आप ये कह दें कि भाई साहब अब ये फेडरेशन, अब मैं आपको बताता हूँ बैदुल्ला राजपूत बंदी का मतलब क्या है। क्या वो दुनिया भर में लीग नहीं खेल सकता? वो खेल सकता है। पाकिस्तान फरवरी में लीग करा रहा है, वो नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का अपना जो टूर्नामेंट है वो नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के डिपार्टमेंट जिससे खेल रहा है वो वहां नहीं खेल पाएगा। नुकसान तो होगा उसका, मगर ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी नहीं खेल। अब दुनिया भर में जो कबड्डी के मुकाबले होते हैं वो बुलाएंगे बैदुल्ला राजपूत को, जाएगा, खेलेगा। जाहिर बात है, उसका तो ब्रेड एंड बटर यही है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, आप एक खिलाड़ी का, आप यकीन माने हमने कई खिलाड़ियों के नुकसान किए कबड्डी में, बड़े बड़े नाम वालों के। एक खिलाड़ी की एज ही क्या होती है? 10 साल। जाहिर बात है, ये तो काम ही सारा जोर का काम है। आप भाईजान एक नोटिफिकेशन जारी करें कबड्डी फेडरेशन, उन्हें कहिए कोई भी खिलाड़ी किसी भी डिपार्टमेंट का, कोई भी, आपको सेंटर कॉन्ट्रैक्टर खिलाड़ी तो होता नहीं है कबड्डी में जिसको फेडरेशन पे कर रही हो, कोई ऐसा सीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप रूल बना दे। आप प्रॉब्लम पता क्या है आपको? मैं आज लिख के देता हूँ, कबड्डी फेडरेशन का एनओसी अगर लाजिम हो जाए ना तो अद्धे बेचारे इतने रह जाएंगे। इनके कोचेस बड़े जालिम है, इतनी छोटी छोटी ईगो है कुछ खिलाड़ियों, कुछ कोचेस की, क्योंकि यहाँ पे लाइमलाइट में तो है नहीं, लोग बोल ही नहीं पाएंगे उनके हक में। ये भी एक प्रॉब्लम है कबड्डी में। बड़ा जुल्म भी होता है खिलाड़ियों के साथ। अगर आपने मुहताज कर दिया ना पाकिस्तान के सिस्टम में, एक होता है प्रोफेशनल डाला, एक क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता कि 2 खिलाड़ी को एनओसी दे दे, 2 खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी जाती नाम बना दे, नहीं कर सकता इस तरह खुला। लेकिन इधर हो जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कौन क्या है कौन क्या नहीं है। वो सिंगल आउट होके वो बेचारा दब जाता है। हाँ, आप बताइए ना, एक लीग हो रही है जिसमें पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का एनओसी नहीं है और वो कैसे खेल रहा है वो खिलाड़ी फिर वहां पे? इसका मतलब इतना मैटर ही नहीं करता ये। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? इसको क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी उसके साथ मत जोड़ें, ये वो नहीं है। ये कबड्डी है जो मुट्ठी भर रीजन में खेली जाती है, उनमें पैसा, उनमें शौक, उनकी आबादी ज्यादा है, इसलिए ये खेल आपको थोड़ा वो लग रहा है। बाकी इसमें पूरा वो खाता है, आप इसको ऊपर टॉप का खेल बना सकते हैं अगर थोड़ा सा करें। फेडरेशन अपने तीये अपने जितने भी हैं उस तक काम कर रही है, वो ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मगर ये गलत है कि आपने एक खिलाड़ी को सीधा ही सजा देती, सीधा ही फाया पाता जी कि बंद नहीं, तो अब उसके ऊपर लाइफ बैन लग गया उनके ऊपर। नहीं, वो है गैर मुअय्यना मुद्दत वाला, भावे कल हट जाए। अच्छा, मतलब सवेरे जाके सॉरी कर लेगा तो हट जाएगा। नॉट अबाउट सॉरी, तो उसने कर ली है। अच्छा, अपॉलॉजी हो गई है। हाँ, अपॉलॉजी उसने की है। बस वो एक आधा टूर्नामेंट फिर बाहर रखेंगे शायद, फिर उसका में अल्लाह करे यार वो भी ना रखें। देखिए, मैं कोई उसके हक में नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ उससे गलती हुई है, बट ये नहीं है। आप पता नहीं, मुझे भी लोग कहे, अब उसको लोग गद्दार कह रहे हैं, यार गद्दार नहीं है वो। नहीं, वो सर्टिफिकेट राजपूत ऐसे ही लोगों ने बनाए में है, बांटते थे। उबैदुल्ला राजपूत गद्दार नहीं है, वो पाकिस्तान का एक बड़ा खिलाड़ी है। उस पर फेडरेशन ने जो पाबंदी लगाई है वो थोड़ी हार्श है, उसको नोटिस दें और बाकी सब खिलाड़ी को कहें कि भाई साहब आइंदा ऐसा नहीं होगा कि आप कभी कनाडा की तरफ से खेल लें, कभी न्यूजीलैंड की तरफ से खेल लें, कभी अब जो हाँ लीग है, कोई लीग की और नाम है, लाइक अगर फर्ज किया नाम इवन कि दिल्ली भी नाम है किसी लीग का, तो आप उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर भी तो खेलते हैं ना, आप उनकी तरफ से खेल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपने जो है किसी देश को रिप्रेजेंट नहीं करना, एक फार्मूला बना दे, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ इंडियन कबड्डी खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए, अगर ये फार्मूला रखना है तो, क्योंकि बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं इंडियन
जो पाकिस्तानी हम्म, जर्सी पहन के खेले होंगे, और पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक की जर्सी पहन के खेले हैं, अगर बैन करना है खाली उबैदुल्ला को क्यों करना है? फिर आपके आधे खिलाड़ी बैन होते हैं।